भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील में अब ट्रंप का 18% टैरिफ वाला भारत के ऊपर खेला गया दांव खुद अमेरिका पर उल्टा पड़ चुका है। इस वक्त ऐसी खबर आ चुकी है जिसने पूरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था से लेकर के ट्रंप की पूरे प्लानिंग सेक्टर को ना तो सिर्फ बेनकाब कर दिया है, बल्कि यूएन से लेकर के अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर भारत के इस एक्शन की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की चाल उस पर खुद भारी पड़ चुकी है और अब ट्रंप ने इसको लेकर के जो किया है उसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत के नियमों को लेकर के और भारत की तरफ से अमेरिका पर लगाए जा रहे टैरिफों को और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के नियमों शर्तों पर भी बड़ी तेजी से बात शुरू हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे वर्ल्ड मीडिया को भी एक बार झकझोर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के 18% टैरिफ वाली ट्रेड डील पर अब बैकफुट पर जाते हुए भारत पर 0% टैरिफ की बात की है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। ऐसा इस वक्त ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया के ऊपर ट्रंप लगातार टैरिफ और धमकियों भरे अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के ऊपर अचानक से बदला हुआ रुख लोगों की समझ से परे है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो दूसरी सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत दौरे की तैयारी। जी हां, इस वक्त ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खुद भारत भी इस खबर के आने के बाद से हरकत में आ चुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे की बात कही है और इसके लिए भारत को प्रोटोकॉल भी भेजे गए हैं। यह अमेरिका की तरफ से किया गया भारत को लेकर के अब तक का सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में ट्रेड डील तो छोड़ो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के आगे झुकना भी पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का रुख सबसे बड़ा और इस वक्त सबसे ज्यादा आश्चर्य भरा सामने आ चुका है। भारत अब तक अमेरिका के 18% टैरिफ को लेकर के कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। कहा जा रहा था तमाम जगहों पर भारत ने अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय मार्केट खोल दिया है। तमाम आशाएं ये भी की जा रही थी कि अमेरिका के कृषि विभागों के लिए, सेक्टर्स के लिए भारत को एक नया आयाम खोलना पड़ रहा है और ये सब कुछ अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है भारत की तरफ से। लेकिन अब भारत की तरफ से लिया गया फैसला अमेरिका को खुद इस पर पलटने पर मजबूर कर चुका है, जिसके चलते भारत का रुख भी स्पष्ट हो चुका है और अमेरिका को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। झटका कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका का 50 सालों का रिकॉर्ड तबाह हो चुका है। अमेरिका के उस डॉलर की बादशाहत के दम पर जिसे अमेरिका अब तक पूरी दुनिया को धमकाता रहा था, उस 50 सालों के रिकॉर्ड को भारत ने चंद दिनों के अंदर ही ध्वस्त करते हुए इस कीर्तिमान में अपना एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। क्या इस वक्त बड़ी खबर, आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के अचानक से कैसे रुख बदल चुके हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की दौरे को लेकर के अचानक से कैसे पलट गए हैं, एक बड़ी खबर बन चुका है। या इस वक्त क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो काफी अहम होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा एक बार फिर से भारत में चर्चाओं और सुर्खियों पर आ चुका है। इसको लेकर के भारत ने प्रोटोकॉल्स भेजे जाना यह सबसे बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से भारत के सामने झुकाव का बताया जा रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि अमेरिका के 18% टैरिफ और भारत की तरफ से अपोज में 0% टैरिफ की बातें चल रही थी। हालांकि भारत ने इस बात को लेकर के कोई भी बड़ी अपनी तरफ से ना तो अपील की, ना ही इस पर कोई भारत ने दलील दी, लेकिन नियम और शर्तें भारत की साफ थी कि भारत बिना कुछ बोले इस पर अपना सीधे एक्शन करेगा। और इस वक्त वही हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 18% टैरिफ का भारत के ऊपर चला गया प्लान अब खुद उन पर भारी पड़ चुका है। दुनिया ये मान रही थी कि भारत अमेरिका के आगे झुक चुका है और अमेरिका भारत को झुकाव होने की वजह से ही अब ट्रंप ने भारत के ऊपर से टैरिफ को कम करते हुए 18% किया है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे मामले में एप्स्टीन फाइल का नाम भी सामने आ रहा था, जिसके चलते दुनिया सिर्फ कयास लगा रही थी कि भारत को दबाने के पीछे इसका भी एक अहम वजह हो सकती है। लेकिन भारत ने इस बार जो किया है वो पूरी दुनिया को चौंका दिया है।
अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ पर 18% नहीं बल्कि 0% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यानी कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम और वाकया से पहले जो हालात थे, एक बार फिर से उसी हालात की तरफ अमेरिका बढ़ने को मजबूर हो चुका है। यानी भारत के ऊपर से किसी भी तरीके का दबाव, किसी भी तरीके का टैरिफ अब अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर रहा है। यानी कि ट्रेड डील तो छोड़ो, अब अमेरिका को भारत के आगे झुकना पड़ रहा है। अमेरिका को भारत के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में 48 घंटे के अंदर भारत की तरफ से उठाया गया कदम सबसे ज्यादा खास बताया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस ब्रीफ ने पूरी दुनिया को तब ज्यादा चौंका दिया जब ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और अमेरिका के रिश्तों को दरकार को लेते हुए पूरी दुनिया को साझा करते हुए बात कही। और उन्होंने कहा कि जल्द ही वह भारत के साथ अपने रिश्तों को और भारत के साथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स को लेकर के नए आयाम और नए मोर्चे पर उतरने के लिए भारत जल्द यात्रा करने जा रहे हैं। और यह बात जैसे ही व्हाइट हाउस की तरफ से बाहर आई, उसके तुरंत चंद घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की तरफ से भारत को प्रोटोकॉल्स लिस्ट भी जारी की गई। ये प्रोटोकॉल लिस्ट वो होती है जब किसी देश का राजनयिक या फिर किसी देश का करता धरता दूसरे देश जाता है तो अपने प्रोटोकॉल्स की कुछ लिस्टें दूसरे देश को जारी करता है, जिसका साफ मतलब ये है कि उनकी सुरक्षा से लेकर के उनके आने जाने की व्यवस्था और साथ साथ वह भारत आना चाह रहे हैं इस बात की जानकारी वह अपने स्तर पर भारत सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप की तरफ से यह प्रोटोकॉल भेजा जाना एक तरफ से भारत के लिए सबसे बड़ा जीत बनता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक भारत को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे, आखिरकार अचानक से किस मोर्चे पर आकर के उन्हें भारत के आगे झुकना पड़ रहा है। अचानक ऐसा भारत ने क्या कर दिया है जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं और वह भारत यात्रा को लेकर के भी अब पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे बड़ी कहानी और पूरे का पूरा मामला शुरू हो जाता है ट्रंप के इस पूरे ऑप्शन को लेकर के। अब तक ट्रंप को लग रहा था कि 50 सालों का जो उनका रिकॉर्ड है उसे दुनिया की कोई ताकत ध्वस्त नहीं कर सकती है। डॉलर की बादशाहत हमेशा थी, हमेशा बनी रहेगी। लेकिन शायद वो ये भूल चुके थे कि पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदमों ने न सिर्फ डॉलर की बादशाहत को कमजोर किया है बल्कि दुनिया के तमाम देश जो भारत के खिलाफ अपने मोर्चे को तैयार कर रहे थे उन्हें भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और पिछले चंद दिनों के अंदर ही भारत ने 50 सालों का वो रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है जो अमेरिका ने कई सालों की मेहनत के बाद बनाया था। दरअसल अमेरिका के डॉलर की बादशाहत को लेकर के अब भारत ने सीधे चुनौती की है और यह चुनौती कुछ और नहीं बल्कि 35 सेकंड का वो ऑडियो लीक है जिसने ट्रंप के गुस्से और भारत की चुप्पी दोनों को तोड़ दिया है। यानी कि ट्रंप का गुस्सा भी अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है, तो वहीं भारत की चुप्पी का जवाब भी इस 35 सेकंड के ऑडियो में सामने आ चुका है। 35 सेकंड के ऑडियो की असल कहानी क्या है? असल कहानी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है भारत और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के बाद भारत और रूस के बीच रिश्तों की दरकार। जी हां, इस पूरे मामले में भारत और रूस का अहम पहलू सामने आ चुका है। अब तक माना जा रहा था कि अमेरिका में दबाव में आकर के भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीदारी कम की है, लेकिन असल में अब इसके बाद जो 35 सेकंड का ऑडियो भारत और रूस के बीच में डेमोक्रेसी को लेकर के और भारत के बीच में जो डेलीगेट्स को लेकर के बातचीत का सामने आया है उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। दरअसल भारत ने ना तो रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीदारी कम की है और ना ही भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर के अब तक रूस के साथ की गई किसी भी ट्रेड डील कर कोई भी अपना परिवर्तन किया है, बल्कि पिछले 15 से 1 महीने के अंदर अंदर भारत और रूस के बीच में क्रूड ऑयल की खरीदारी में लगभग 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि ट्रंप के दबाव के बाद जो भारत और रूस के बीच में ट्रेड आयात का कमजोर होना था वह ट्रेड आयात कमजोर होने के बजाय बशर्ते मजबूत हुआ है। यानी कि रूस से भारत को सेल वाटरशिप के जरिए क्रूड ऑयल की जो खेप थी वो भेजी गई है। हालांकि बीच में खबरें ये भी सामने आई थी कि भारत और रूस के बीच में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो क्रूड ऑयल की खेप है वो चीन को रवाना की गई है, लेकिन असल में इस कहानी के पीछे भारत और रूस की भी एक बड़ी प्लानिंग सामने आ चुकी है। यानी कि भारत और रूस ने जानबूझ करके इस चीज को लेकर के पूरी दुनिया को सामने आने से छिपाया, जिसके चलते अब यह मामला सामने आने के साथ ही ट्रंप बौखला उठे थे। हालांकि ट्रंप की बौखलाहट पूरी दुनिया के सामने एक तरफ तो साफ दिखाई भी दे रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप को मजबूरन भारत के लिए अब
ट्रंप के अपने टैरिफ को घटाने में साइन भी करना पड़ रहा है। यह मजबूरी ट्रंप की ऐसी स्थिति में सामने आई है जब पूरी दुनिया के सामने भारत के साथ ट्रेड डील पर 18% टैरिफ का ढिंढोरा पीट रहे थे। जैसे ये बात सामने आई, ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया में सामने आने के साथ ही अपनी बेइज्जती समझना बेहतर समझा। ट्रंप को लगा कि ऐसे उनकी बेइज्जती भारत इंटरनेशनल जरूर कर देगा और इसी चलते अब ट्रंप का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो ट्रंप अब तक 18% टैरिफ पर टिके हुए थे, अब वो 18% टैरिफ से भी नीचे उतरने को राजी हो चुके हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत यात्रा को लेकर के ट्रंप की तरफ से दी गई बयानबाजी पूरी दुनिया को और भी ज्यादा चौंका रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत का अगला कदम आप सुनकर के हैरान रह जाने वाले हैं कि आखिरकार इसको लेकर के भारत ने क्या किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके पीछे एक और सीक्रेट सामने आ चुका है, जिसको सुनने के बाद आप और भी ज्यादा हैरान हो जाने वाले हैं। यदि भारत और रूस स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट, रुपया रूबल तंत्र या डिजिटल भुगतान चैनल पर काम करते हैं तो यह पूर्ण प्रणाली परिवर्तन नहीं बल्कि सीमित जोखिम प्रबंधन है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि किसी समय प्रतिबंध या दबाव की स्थिति उत्पन्न हो तो व्यापार पूर्णतः बाधित न हो। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत ने कभी डॉलर व्यवस्था से बाहर निकलने की आधिकारिक घोषणा नहीं की। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहराई से एकीकृत है, लेकिन विकल्प बनाना और विकल्प उपयोग करना अलग बातें हैं। विकल्प बनाना रणनीतिक सुरक्षा है, विकल्प उपयोग करना परिस्थिति पर निर्भर निर्णय। अब प्रश्न उठता है कि वाशिंगटन इस बहुस्तरीय रणनीति को कैसे देखता है। यदि अमेरिकी नीति निर्माता इसे संतुलित स्वायत्तता मानते हैं तो सहयोग जारी रहेगा। यदि इसे चुनौती या रणनीतिक विचलन माना गया तो प्रतिक्रिया बहुआयामी हो सकती है। निर्यात नियंत्रण सूची का विस्तार, तकनीकी ट्रांसफर में देरी, वीजा प्रतिबंध, निवेश समीक्षा कठोर करना जैसे उपकरण उपलब्ध हैं। अमेरिका के पास वित्तीय और तकनीकी शक्ति है लेकिन दूसरी ओर अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है। इंडो पैसिफिक संतुलन, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, चीन के विकल्प के रूप में उत्पादन क्षमता और विशाल उपभोक्ता बाजार, ये सभी कारक अमेरिका को भारत के साथ संबंध मजबूत रखने की दिशा में प्रेरित करते हैं। इसलिए यह समीकरण शून्य योग खेल नहीं है। दोनों पक्षों के पास लाभ और जोखिम दोनों हैं। समुद्री और लॉजिस्टिक आयाम भी तेजी से उभर रहे हैं। वैश्विक व्यापार कुछ संवेदनशील मार्गों पर निर्भर है। हाल के वर्षों में रेड सी और अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता ने यह दिखाया कि एकल मार्ग पर निर्भरता महंगी पड़ सकती है। यदि भारत उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, आर्कटिक समुद्री मार्ग या क्षेत्रीय मल्टी मॉडल नेटवर्क में निवेश बढ़ाता है तो यह आपूर्ति जोखिम कम करने का प्रयास है। इससे बीमा लागत, परिवहन समय और भू राजनीतिक दबाव का असर सीमित किया जा सकता है। घरेलू आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। भारत में ऊर्जा कीमतें, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता सीधे राजनीतिक स्थिरता से जुड़े हैं। अमेरिका में भी चुनावी माहौल, उद्योग समूहों का दबाव और व्यापार घाटे की राजनीति नीति निर्माण को प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी निर्णय का असर केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि घरेलू राजनीति में भी दिखाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम का सार यह है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बना रहा है। 18% टैरिफ स्वीकार करना अंत नहीं था, यह एक चरण था। उसके समानांतर ऊर्जा सुरक्षा की दीर्घकालिक संरचना, रक्षा सह विकास का विस्तार और भुगतान तंत्र के विकल्प तैयार करना, ये सब मिलकर व्यापक रणनीतिक ढांचा बनाते हैं। आने वाले महीनों में 3 संकेत निर्णायक होंगे। पहला, क्या अमेरिका व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ता है या दबाव की नीति जारी रखता है। दूसरा, क्या रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा समझ ठोस अनुबंधों में बदलते हैं। तीसरा, क्या वैकल्पिक भुगतान और लॉजिस्टिक तंत्र व्यवहारिक रूप से लागू होते हैं या केवल चर्चा तक सीमित रहते हैं। स्थिति अभी गतिशील है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत ने संकेत दे दिया है कि वह केवल बाजार नहीं बल्कि नियम निर्माण की मेज पर बैठने की आकांक्षा रखता है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब सवाल सीधा है, अगर भारत ने 18% टैरिफ को एक रणनीतिक विराम की तरह इस्तेमाल किया और समानांतर रूप से ऊर्जा, रक्षा और भुगतान ढांचे में विकल्प मजबूत किए तो अमेरिका की अगली चाल क्या हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वाशिंगटन चुप बैठने वाली शक्ति नहीं है। सबसे पहले संभावित अमेरिकी प्रतिक्रिया के आयाम समझिए। अमेरिका के पास 3 बड़े उपकरण हैं। पहला व्यापार, दूसरा तकनीक, तीसरा वित्तीय नियंत्रण। यदि वाशिंगटन को यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली वैकल्पिक वित्तीय या रक्षा नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रही है तो निर्यात नियंत्रण नियमों को सख्त करना पहला कदम हो सकता है।
उच्च तकनीक, सेमीकंडक्टर, एआई, एडवांस डिफेंस सिस्टम और डुअल यूज टेक्नोलॉजी पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया धीमी की जा सकती है। यह सीधा प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया आधारित दबाव होगा। दूसरा आयाम है रक्षा सहयोग की शर्तें। अमेरिका ने पिछले वर्षों में भारत को उन्नत ड्रोन, निगरानी प्रणाली और लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते दिए हैं, लेकिन हर समझौते के साथ उपयोग और निगरानी की शर्तें जुड़ी रहती हैं। यदि रणनीतिक अविश्वास बढ़ता है तो भविष्य के रक्षा सौदों की गति कम की जा सकती है या नई शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। यह संकेत होगा कि वाशिंगटन संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। तीसरा और सबसे संवेदनशील आयाम वित्तीय है। डॉलर आधारित वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था अमेरिका को असाधारण प्रभाव देती है। यदि कोई बड़ा देश वैकल्पिक भुगतान तंत्र का प्रयोग बढ़ाता है तो अमेरिका इसे अपनी दीर्घकालिक वित्तीय प्रधानता के लिए चुनौती मान सकता है। हालांकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर सीधे वित्तीय प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन बैंकिंग निगरानी, सेकेंडरी सैंक्शन या निवेश जांच जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका इतना जोखिम उठाएगा, क्योंकि समीकरण एक तरफा नहीं है। भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का प्रमुख स्तंभ है। चीन के उभार को संतुलित करने के लिए अमेरिका को क्षेत्रीय साझेदारों की आवश्यकता है। भारत विशाल बाजार है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि अमेरिका अत्यधिक दबाव बनाता है तो इससे दीर्घकालिक साझेदारी को नुकसान हो सकता है। इसलिए संभावना यह है कि वाशिंगटन कठोर सार्वजनिक बयान से बचते हुए पर्दे के पीछे सख्त संदेश दे। अब रूस का आयाम समझिए। व्लादिमीर पुतिन के लिए भारत केवल हथियारों का ग्राहक नहीं, बल्कि एशिया में स्थिर संतुलन का आधार है। यदि रूस भारत के साथ ऊर्जा, आर्कटिक मार्ग, परमाणु सहयोग और संयुक्त रक्षा उत्पादन को आगे बढ़ाता है तो यह उसके लिए पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच आर्थिक और रणनीतिक राहत है। लेकिन रूस भी यह जानता है कि भारत पूरी तरह किसी एक धुरी में नहीं जाएगा। इसलिए मॉस्को का दृष्टिकोण दीर्घकालिक और चरणबद्ध है। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में यदि भारत रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखता है और भुगतान के वैकल्पिक ढांचे बनाता है तो इससे आयात बिल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यह संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि पश्चिमी बाजारों और निवेश प्रवाह पर प्रतिकूल असर न पड़े। भारत की रणनीति यहीं पर जटिल हो जाती है। उसे हर कदम पी कर रखना होगा। समुद्री और लॉजिस्टिक आयाम भी निर्णायक हैं। यदि उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर या आर्कटिक मार्ग जैसे विकल्प व्यवहारिक बनते हैं तो पारंपरिक समुद्री चोक पॉइंट्स पर निर्भरता कम होगी। इससे बीमा लागत और ट्रांजिट समय प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यह बदलाव तुरंत नहीं होगा। इसमें बुनियादी ढांचा निवेश, अंतरराष्ट्रीय समन्वय और राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। इसलिए इसे लंबी अवधि की रणनीति माना जाना चाहिए। अब घरेलू राजनीति का पहलू। अमेरिका में चुनावी वर्ष का माहौल हो तो विदेश नीति अक्सर कठोर भाषा अपनाती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता व्यापार को सीधे राजनीतिक संदेश के रूप में उपयोग करते रहे हैं। भारत में भी ऊर्जा कीमत, रोजगार और औद्योगिक उत्पादन जैसे मुद्दे सरकार की प्राथमिकता हैं। इसलिए दोनों देशों की आंतरिक राजनीति इस समीकरण को प्रभावित करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा परिदृश्य शून्य योग खेल नहीं है। यदि भारत विकल्प बनाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अमेरिका से दूरी बना रहा है। यदि अमेरिका दबाव बनाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध समाप्त हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ चलते हैं। 2000 आने वाले चरण में 3 संभावित परिदृश्य उभर सकते हैं। पहला, संतुलित समझौता। अमेरिका और भारत व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़े, तकनीकी सहयोग बढ़े और रूस के साथ भारत का सहयोग सीमित और पारदर्शी रहे। दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन। दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से सहयोग जारी रखें, लेकिन रणनीतिक क्षेत्रों में सावधानी और नियंत्रण बढ़ाएं। तीसरा, तनावपूर्ण मोड़। यदि किसी एक कदम को रेड लाइन पार करने के रूप में देखा गया तो प्रतिक्रिया बहुआयामी हो सकती है। फिलहाल संकेत यही है कि नई दिल्ली ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वह किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण संरेखण नहीं करेगी। वह ऊर्जा, रक्षा और वित्त में विकल्प बनाए रखेगी। वाशिंगटन की प्रतिक्रिया ही तय करेगी कि यह संतुलन स्थिर साझेदारी में बदलेगा या नियंत्रित प्रतिस्पर्धा में। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव की बात हो रही है। असली सवाल है कि अगर वैश्विक वित्तीय ढांचे में दरार पड़ती है, डॉलर की भूमिका को चुनौती मिलती है और बड़े देश वैकल्पिक तंत्रों की ओर बढ़ते हैं तो उसका असर जमीन पर क्या होगा। दुनिया की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने ढांचों पर टिकी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा अब भी डॉलर में होता है। वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क, भुगतान संदेश प्रणाली और निवेश प्रवाह उसी आधार पर चलते हैं। यही कारण है कि अमेरिका के पास वित्तीय प्रभाव की असाधारण ताकत है।
प्रतिबंध, सेकेंडरी सैंक्शन, बैंकिंग निगरानी, ये सभी उपकरण उसी ढांचे से निकलते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बदलाव के संकेत मिले हैं। ऊर्जा व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग, केंद्रीय बैंकों के बीच सीधे निपटान समझौते और वैकल्पिक भुगतान संदेश प्रणालियों का विकास, ये सब छोटे कदम हैं पर संकेत बड़े हैं। यदि भारत, रूस और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं आपसी व्यापार में डॉलर निर्भरता कम करती हैं, तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश होगा। भारत के लिए यह निर्णय सरल नहीं है। एक ओर सस्ता ऊर्जा आयात और रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ है, दूसरी ओर पश्चिमी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात बाजारों पर निर्भरता है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से गहराई से जुड़ी है। आईटी सेवाएं, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट, टेक, स्टार्टअप, इन सबके लिए अमेरिकी और यूरोपीय बाजार महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए कोई भी कदम संतुलन बिगाड़ सकता है। अब रक्षा क्षेत्र पर गहराई से नजर डालते हैं। भारत पारंपरिक रूप से रूसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहा है, लेकिन पिछले दशक में विविधीकरण हुआ है। अमेरिकी, फ्रांसीसी और स्वदेशी प्रणालियां तेजी से शामिल हुई हैं। यदि रूस के साथ संयुक्त उत्पादन या प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ता है तो अमेरिका निर्यात नियंत्रण के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन अमेरिका यह भी जानता है कि भारत को पूरी तरह खोना रणनीतिक दृष्टि से नुकसानदायक होगा, विशेषकर इंडो पैसिफिक में। ऊर्जा के मोर्चे पर स्थिति और जटिल है। वैश्विक तेल बाजार में भू राजनीति हमेशा मौजूद रहती है। यदि भारत रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदता है और उसे परिष्कृत कर निर्यात करता है तो यह आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है, लेकिन पश्चिमी देशों में राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए भारत को पारदर्शिता और संतुलन दोनों बनाए रखने होंगे। अब घरेलू उद्योग और रोजगार पर प्रभाव समझिए। यदि टैरिफ के कारण कुछ निर्यात प्रभावित होते हैं तो सरकार को उत्पादन प्रोत्साहन, निर्यात सब्सिडी या बाजार विविधीकरण जैसे उपाय करने होंगे। व्यापार नीति केवल बाहरी संबंध नहीं बल्कि घरेलू आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ी होती है। डिजिटल भुगतान और फिनटेक क्षेत्र भी इस परिवर्तन का हिस्सा हैं। यदि सीमा पार भुगतान के लिए नए प्लेटफॉर्म बनते हैं तो साइबर सुरक्षा, डेटा संप्रभुता और नियामकीय तालमेल प्रमुख मुद्दे बनेंगे। यह केवल तकनीकी मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। अब व्यापक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, यदि कई देश मिलकर वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क बनाते हैं तो दुनिया बहुध्रुवीय आर्थिक संरचना की ओर बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि डॉलर तुरंत कमजोर हो जाएगा, लेकिन प्रतिस्पर्धी ढांचे उभर सकते हैं। इससे लेन देन लागत, विनिमय दर, जोखिम और निवेश प्रवाह की दिशा बदल सकती है। भारत की रणनीति संभवतः यही होगी कि वह किसी एक ढांचे को पूरी तरह अस्वीकार न करे बल्कि समानांतर विकल्प बनाए। यह नीति जोखिम को विभाजित करती है। यदि एक मार्ग अवरुद्ध होता है तो दूसरा उपलब्ध रहे, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक कौशल, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि आवश्यक है। आने वाले महीनों में संकेत 3 क्षेत्रों से मिलेंगे। पहला, क्या व्यापार वार्ता में प्रगति होती है या टैरिफ स्थायी रूप लेता है? दूसरा, क्या रक्षा और तकनीकी सहयोग में नई शर्तें जुड़ती हैं? तीसरा, क्या ऊर्जा और भुगतान समझौतों में स्थानीय मुद्रा का हिस्सा बढ़ता है? फिलहाल स्पष्ट है कि यह केवल 18% का मामला नहीं रहा। यह उस बड़े प्रश्न का हिस्सा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत अपनी स्थिति कैसे परिभाषित करेगा। वह साझेदारी बनाए रखेगा लेकिन निर्भरता कम करेगा। वह विकल्प बनाएगा लेकिन टकराव से बचेगा। अब इस पूरे मुद्दे को सीधी और साफ भाषा में समझते हैं। 18% टैरिफ कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ एक टैक्स बढ़ोतरी के रूप में देखना भी गलत होगा। असली सवाल यह है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना और किस तरह पड़ेगा। सबसे पहले निर्यात। अगर अमेरिका भारत के कुछ खास उत्पादों पर 18% शुल्क बढ़ाता है तो उन उत्पादों की कीमत वहां बढ़ जाएगी। इससे मांग कम हो सकती है। निर्यातकों को या तो अपना मुनाफा घटाकर कीमत संतुलित करनी होगी या फिर बाजार का हिस्सा खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा। जिन सेक्टरों की अमेरिकी बाजार पर ज्यादा निर्भरता है उन पर दबाव ज्यादा दिखाई दे सकता है। अगर हम अनुमान के तौर पर देखें और मान लें कि प्रभावित निर्यात का आकार कई अरब डॉलर का है तो मांग में 15 से 20% गिरावट सीधे राजस्व को प्रभावित कर सकती है। इसका असर उत्पादन, रोजगार और संबंधित सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को नए बाजार खोजने, मुक्त व्यापार समझौतों को तेज करने और निर्यात प्रोत्साहित करने के साथ साहन बढ़ाने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब बात करें रुपए और विदेशी मुद्रा की। अगर निर्यात घटता है तो डॉलर का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे रुपए पर दबाव आएगा। हालांकि भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, इसलिए अचानक संकट की स्थिति बनना आसान नहीं है। लेकिन निवेशकों की धारणा बदलती है तो बाजार में अस्थिरता आ सकती है। ऊर्जा के मोर्चे पर तस्वीर अलग हो सकती है। अगर भारत रियायती दर पर तेल खरीदता है और प्रति बैरल कुछ डॉलर की बचत करता है तो सालाना अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत संभव है।
यह बचत टैरिफ से होने वाले नुकसान की आंशिक भरपाई कर सकती है, लेकिन इसके साथ भुगतान व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय दबाव का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। निवेश भी एक अहम फैक्टर है। अगर वैश्विक निवेशक इसे सिर्फ एक व्यापारिक तनाव मानते हैं तो प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन अगर इसे बड़े रणनीतिक टकराव की शुरुआत माना जाता है तो निवेश प्रवाह धीमा पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत खुद को स्थिर और संतुलित शक्ति के रूप में पेश करता है तो आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन का फायदा भी मिल सकता है। साफ शब्दों में कहें तो 3 रास्ते सामने हैं। पहला, सीमित असर